अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आपने मेरा तारफ़ जाना और मैं पैरालाइज़ हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से और वर्जिश कर रहा हूँ। वर्जिश से बहुत बेहतरी है। मैं किस तरीके से वर्जिश कर रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको इस तरीक़ाकार को शुरू करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आज आपको बताऊँगा। ये चीज़ जो है ये हम टांग के साथ बांधते हैं जिससे हमारा जो घुटना है ये लॉक होता है, उसमें बल और बेंड नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर बांस है। ठीक है, तो बांस आप ले सकते हैं किसी भी तरह का। इसकी मोटाई देख लें। ठीक है, ज़रा मोटा बांस हो तो बेहतर है। एक ये है और एक इस तरह का बांस है। इसमें ये जो है इसकी जिल्द ज़रा बारीक है। वैसे ये उससे मोटा है लेकिन ये जिल्द इसकी बारीक है और इसकी ये जिल्द मोटी है। ठीक है, बाकी ये भी टूटेगा नहीं। दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन बांस की मोटाई ये इस हिसाब से ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसी मोटाई हो और आपने उसको दरमियान से बराबर चीर लेना है दो हिस्सों में। और एक चीज़ जहन नशीन रहे कि जो बांस आप लाएं वो बिल्कुल सीधा हो, उसमें बेंड ना हो, उसमें कहीं बाल ना हो। ये हमें बदलना पड़ा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बेंड था। ठीक है, इस बैंड की वजह से हमें ये बांस बदलना पड़ा। फिर हम नया लाए और वो लगाया। ये थोड़ा साइज़ में छोटा हो गया था, उस वजह से फिर हमें ये निकालना पड़ा। साइज़ क्या होगा इसका, इसकी मिकदार क्या होगी, लंबाई क्या होगी, ये आपके कद के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कद जो है वो 5 फुट 10 इंच है और मुझे ये 22 से 23 इंच की लंबाई जो है ये दरकार है। ठीक है, अगर आपका कद मुझसे 2-3 इंच छोटा या 2-3 इंच बड़ा है तो भी 22-23 इंच का ये टुकड़ा जो है ये आपके लिए काफ़ी होगा। अगर ज़्यादा फ़र्क है तो फिर आपको थोड़ा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। बांस को आप दरमियान से बराबर चीरेंगे तो दोनों टुकड़ों पे फिर आपने इस तरह से पट्टी लपेट लेनी है। कोई कपड़ा जो है वो लपेट के ऊपर सी देना है सुई से, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अगर बांस में ज़्यादा गुंजाइश हो तो यहाँ पे आप ये रुई भी भर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप रुई भर सकते हैं, ना भी भरेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर आप ये पट्टियाँ लपेट के इन्हें अच्छे तरीके से सी देंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे दोनों किनारों पे फोम लगाएंगे। ये जहन में रहे, फोम थोड़ा सा ऊपर बड़ा हुआ होना चाहिए किनारों से। जब ये किनारे साथ दबेंगे तो ये मुकम्मल ऊपर किनारे को ढांप ले। ठीक है, इधर साइडों में भी हो, थोड़ा सा अतराफ में भी बड़ा हुआ हो। ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको चुभे नहीं। ठीक है, अगर आप कर पाएँ तो ये बेहतर है कि इसके ये किनारे जो हैं इन्हें थोड़ा सा रगड़ लें या थोड़ा सा काट लें। ये जो इसकी नोक है ये ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, ताकि ये बाद में टांग में चुभे नहीं। वैसे हम इसका ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि ये चुभती नहीं है, हम तरीके से बांधते हैं। वो सारा तरीका मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, तो उसमें ये मसला नहीं आएगा। ये फ़ोम जो लगाना है ये हमारा फ़ोम थोड़ा बारीक हो गया है, हमने 1 के 2 दरमियान में से पीस किए हैं। लेकिन आपने ये फ़ोम मिल जाता है, अगर आप कहें कि दीवार पे सीमेंट करने के बाद, प्लस्तर करने के बाद जो फ़ोम उस पर मारा जाता है वो दे दें तो ये 20-30 रुपये का या 50 रुपये का एक फ़ोम मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आपने एक हिस्सा काटना है, 2 हिस्से रखना है। ठीक है, बिल्कुल आधा नहीं करना। तो ये थोड़ा मोटा होना चाहिए। ठीक है, हम इसे बदलेंगे, हमारा थोड़ा ये फ़ोम ज़्यादा बारीक हो गया है। ठीक है जी, इसके बाद आप इसे इसके साथ सी देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसे अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए और फिर ये चीज़ आपकी तैयार है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बांधने के लिए पट्टियाँ बनानी हैं। ठीक है, ये देखें, ये आप 7 गज़ लंबा एक कपड़ा लेंगे जो जल्दी फटने वाला ना हो, जिसे हम ऐसे खींच के पट्टी ज़ोर से बांधें और वो पट्टी जो है
फटने वाली ना हो। 7 फुट लंबा 7 गज़ लंबा, ठीक है, 7 मीटर लंबा ये कपड़ा होगा। और उससे आपने 4-4 इंच की पट्टियाँ काटनी हैं। ये शायद 5 इंच की हो गई होगी, इतनी पट्टी रहे, ये थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। 4 इंच की पट्टी होगी और 4 इंच की 8 काट लें बराबर 7 मीटर कपड़े से, ठीक है। 7 मीटर लंबी, हर पट्टी 7 मीटर लंबी होगी, ठीक है। जब आप उससे पट्टियाँ निकालेंगे 7-7 मीटर की एक एक पट्टी बनेगी। 8 बन जाएँ, 9 बन जाएँ, जितनी उससे निकल आए 4-4 इंच की पट्टियाँ उससे आपने निकाल लेनी है, ठीक है। ये सामान आपको उससे पहले दरकार है वर्जिश शुरू करने से, ठीक है। एक ये है जूता है, जूता आपने इस तरह का लेना है जिसके आगे जो है वो इस तरह से खोल के और इसे इस तरह से बंद किया जा सके, उसके अंदर पाँव रख के, ठीक है। नीचे से ज़रा नरम हो, ज़्यादा सख्त ना हो, ठीक है। तो इस तरह का जूता आपको चाहिए अपने साइज़ के मुताबिक, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी हैं ये आप सामान मुकम्मल कर लें। इसके बाद आगे कैसे चलना है और इन्हें बांधना कैसे है टांगों के ऊपर और कैसे खड़ा होना है, ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में देख लेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी।